नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी बोलेंगे क्या बात। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। जिस देश में रेत का पहाड़ हो और खुद के पीने के लिए पानी भी ना हो, वो दुनिया में इतनी तरक्की करेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहाँ 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत था, जिसे आज दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ अब लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस रेल के पीछे ऐसे दिमाग है जिन्होंने इस रेगिस्तान को ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहां हर किस्म के ऐशो आराम मौजूद है। इसकी दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स मौजूद है जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। लेकिन दुबई के कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लॉन्च तो कुछ सालों बाद होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचेगी। आइए जानते हैं दुबई की कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी वजह से दुबई की चमक धमक बहुत हद तक बढ़ जाएगी। नंबर 1, दुबई क्रीक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी आज से 12 साल पहले यानी कि 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया। 2716 फीट लंबी बादलों को फाड़ के निकलने वाली इस बिल्डिंग में हैरत अंगेज तरह से 163 स्टोरी बनाई गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने अपनी हाइट की वजह से ही दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट्स भी शामिल है। लेकिन ये हम सबको पता है कि दुबई का ये फेम हमेशा के लिए नहीं है। जी हाँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में पहले से मौजूद थे उसे तोड़कर दुबई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बना है, लेकिन ये जाहिर है कि एक ना एक दिन उसे भी कोई जरूर तोड़े। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3280 फीट ऊंची होगी, यानी कि बुर्ज खलीफा से भी 564 फीट ऊंची। जद्दा टावर बुर्ज खलीफा की ना ही ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के दूसरे भी कई रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा सऊदी बिल्डर्स बना चुके हैं, जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी जद्दा टावर में मौजूद होगा। साथ साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर में टोटल 59 एलिवेटर्स लगाने का प्लान किया गया है। अगर सऊदी अरब का ये इरादा कामयाब हो गया तो दुबई के फेम को जद्दा टावर की वजह से बहुत नुकसान होगा, और जाहिर है जब फेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए जद्दा टावर के टक्कर में दुबई भी मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, जहाँ जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं दुबई में भी एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रही है, जिसे दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर इमार प्रॉपर्टीज ने अभी तक इसकी टोटल हाइट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इनका इरादा यही है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग इन्हें दुबई में ही रखनी है। यदि वाकई जद्दा टावर की हाइट 3280 फीट रखी गई तो दुबई क्रीक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा कि वो जद्दा टावर से भी और ऊंची हो जाए। दुबई क्रीक टावर के कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्चे का एस्टिमेट $1 बिलियन बताया गया है, जो 75 अरब रुपए बनते हैं। फिलहाल जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन अभी रुकी हुई है, क्योंकि जिन सऊदी प्रिंसेस ने जद्दा टावर में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उन्हें सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन केसेस की वजह से अभी अरेस्ट कर रखा है। अब क्योंकि जद्दा टावर का कंस्ट्रक्शन अभी रुका हुआ है तो इमार प्रॉपर्टीज ने भी दुबई क्रीक टावर का काम रोका हुआ है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले कुछ सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रीक टावर ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 2, डायनेमिक टावर। आखिरकार ऊंची बिल्डिंग से लोग एक न एक दिन जरूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं जो आने वाले सालों में दुबई की बिजनेस बहुत हद तक बढ़ा देंगे, और इनमें से एक प्रोजेक्ट है डायनेमिक टावर। बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से काफ़ी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ भी है जो दुनिया में किसी भी टावर में मौजूद नहीं है। जी हाँ, इस बिल्डिंग में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं है, क्योंकि ये हर बार गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर बहुत ही नायाब लगेगा। डायनेमिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे। सनसेट देखने का मूड हो या फिर सी व्यू देखने का,
फ्लोर को रोटेट करके आप अपनी मर्जी के नज़ारे आराम से देख सकेंगे। इस टावर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो वाकई हैरत अंगेज होगी। हैरत की बात यह है कि इस टावर की कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी और बाद में ये फ्लोर ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि इस तरह से इसमें लगने वाला खर्चा 30% तक कम हो, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल $1.2 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आएगा, जो कि 90 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनाया जाने वाला ये म्यूजियम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। इस म्यूजियम में पुराने ज़माने की नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसे देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाएगा। म्यूजियम के अंदर टेक्नोलॉजी से भरपूर चीज़ें बनाई जाएंगी। म्यूजियम के अंदर रोबोट्स वहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करेंगे। इसके अलावा रोबोट अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और रोबोटिक कार, रोबोटिक मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन्स की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शो की जाएगी। ये म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा अभी तक 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नंबर 4, हाइपरलूप। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों को बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, वो भी बहुत कम खर्च में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें लोग छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी कि इसमें किसी तरह का फ्यूल यूज नहीं होता। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकेंगी। ये स्पीड कई हवाई जहाज की स्पीड से भी ज़्यादा है, जबकि इसके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी प्रकार का शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल्स में विंडोज तो नहीं रहेंगी, लेकिन हर पैसेंजर्स के लिए इंटरटेनमेंट स्क्रीन जरूर रहेगी। फिलहाल ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के बीच में लॉन्च किया जाएगा, जो कि इस 1 घंटे के सफ़र को हैरत अंगेज तरह से सिर्फ 12 मिनट में ही कंप्लीट कर लेगा। दुबई में इस हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब, जबकि अबू धाबी में इतिहाद टावर के आसपास बनाया जाएगा। नवंबर 2020 में हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। हाइपरलूप को बनाने में हर किलोमीटर में 225 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, यानी कि दुबई से अबू धाबी के बीच में टोटल 312 अरब रुपए का खर्चा आएगा। बात अभी खत्म नहीं हुई। ये हाइपरलूप तो दुबई और अबू धाबी को ज़मीन पर जोड़ेगा, लेकिन दुबई से इंडिया के बीच में हाइपरलूप के बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और इंडिया के बीच होने वाली मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के बीच समुद्र के रास्ते ये टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी जो सिर्फ 2 घंटे में ही इस सफ़र को पूरा कर देगी। ये अंडर वाटर टनल समुद्र के बॉटम में नहीं बल्कि सतह पर ही तैरता रहेगा और ट्रेन में बैठे लोग सफ़र के साथ साथ समुद्री दुनिया का भी मज़ा ले सकेंगे। 1100 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के जरिए दोनों देशों के बीच इंसान तो ट्रैवल करेंगे ही, साथ साथ ऑयल भी कम दामों पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ में बनने वाली ये है अलादीन सिटी। ये सिटी अलादीन और सिंदबाद के स्टोरी से इम्प्रेस्ड होकर बनाया जा रहा है, जिसमें सारी बिल्डिंग अलादीन की चिराग जैसी दिखती है। ये बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में मिली होंगी। अलादीन सिटी में होटल, रेस्टोरेंट, फ्लैट्स तो होंगे ही, साथ ही साथ 900 कार्स की पार्किंग भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पे करीब 1125 अरब रुपए का खर्चा होगा। नंबर 6, जुमेरा बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मैन मेड आइलैंड, जिसकी एक जीती जागती उदाहरण है पाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। ये पाम जुमेरा आइलैंड खजूर के पत्ते जैसा समुद्र में बनाया गया था। इस पाम जुमेरा के नींव पत्थर और रेत डालकर बनाई गई थी, लेकिन इतने बड़े आइलैंड में पत्थर और रेत डालने की कॉस्ट इतनी कम नहीं थी। पाम जुमेरा को बनाने में लगभग 900 अरब रुपए का खर्चा आया था और इस खर्चे में 112 अरब रुपए का एटलांटिस होटल शामिल नहीं है, जिसमें वाटर पार्क और अंडर वाटर एक्वेरियम भी शामिल है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसका नाम है
जुमेरा बे आइलैंड। इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड का काफी तर हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें यॉट क्लब, अपार्टमेंट और एक 5 स्टार लग्जरियस बुल्गारी होटल भी शामिल है। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरस व्हील जो अभी अमेरिका के लास वेगस में मौजूद है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मरीना पे दुनिया का सबसे ऊंचा फेरस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 210 मीटर बताई जा रही है। इस व्हील में टोटल 45 कैप्सूल्स मौजूद है, जिसमें एक बार में टोटल 1400 लोग दुबई मरीना के शानदार नज़ारे का मजा ले सकेंगे। इस फेरस व्हील को बनाने में टोटल 2000 करोड़ की लागत लगी है। तो इसी के साथ वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।